अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हमें पेयर प्रोडक्शन डिस्कस करना है। ये इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर के सिलसिले में एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इससे पहले दो प्रोसेसेस जिनमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट शामिल है और कॉम्पटन इफ़ेक्ट शामिल है वो हमने स्टडी किए। तो इस फिनोमिना में हमने हाई एनर्जी फोटान की इंटरेक्शन देखनी है मैटर के साथ। हाई एनर्जी फोटान जैसा कि गैमा रेज फोटान है, वो जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एक पेयर बनता है। इस मुनासबत से हम इस प्रोसेस को पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे कि व्हेन अ हाई एनर्जी फोटॉन interacts with या is stopped by a heavy nucleus, it converts into an electron-positron pair. This phenomena is called pair production. तो यहाँ पर हमने देखा कि हैवी न्यूक्लियस की मौजूदगी में हैवी न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये फिनोमिना होगा और इसमें रेडिएशंस मैटर में कन्वर्ट हो रही हैं और ये जो रेडिएशन का मैटर में कन्वर्ट होना है इसको हम मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी बोल लेंगे। तो ये जो मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी है ये बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद आइंस्टाइन्स इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू mc² के। तो इसमें रेडिएंट एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है, ये हमारे लिए एक नई चीज़ थी यहाँ पे। तो पॉजिट्रॉन इज़ अ पार्टिकल हुज mass and charge both are equal in magnitude to that of electron, यानी मैस भी इलेक्ट्रॉन के बराबर, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसको हम एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और या इसको एंटी इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना को फिगोरियली हम इस तरह से दिखाएंगे कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसकी वाइसिनिटी में एक गैमा रे फोटॉन आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस फिनोमिना को हमने पेयर प्रोडक्शन कहा। तो इस फिनोमिना के दौरान जो बेसिक कंजर्वेशन लाज हैं, यानी चार्ज का कंजर्वेशन ला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सारे लाज कंजर्व रहते हैं। तो क्रिएशन ऑफ, पहले हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को देख लेते हैं। तो हमें पता है कि एक फोटॉन पर नेट चार्ज ज़ीरो होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो द क्रिएशन ऑफ टू पार्टिकल्स विद इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज इन अकॉर्डेंस विद चार्ज कंजर्वेशन इन यूनिवर्स, क्योंकि फोटॉन पर भी ज़ीरो चार्ज है और नेट चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का भी क्योंकि नेगेटिव चार्ज और ये उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट इफ़ेक्ट देखें, नेट चार्ज देखें तो वो भी ज़ीरो होगा। इसका मतलब है जो रिएक्टेंट का पार्ट है उस पर भी नेट चार्ज ज़ीरो और जो प्रोडक्ट्स का पार्ट है वो भी नेट चार्ज ज़ीरो है। तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ होल्ड कर रहा है। दूसरी चीज़ देखें तो पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वाइसिनिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियस। ये एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है पेयर प्रोडक्शन के लिए कि पेयर प्रोडक्शन का अमल वैक्यूम में नहीं हो सकता। ये सिर्फ हैवी न्यूक्लियाई के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उनके कुर्बो जवार में, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। और यहाँ पर दरअसल न्यूक्लियस टेक्स द रिकॉइल एनर्जी अलोंग ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ फोटॉन टू कंजर्व द मोमेंटम। तो इस तरह से ये फिर मोमेंटम को कंजर्व रखता है। ये रिकॉइल एनर्जी जो गैमा रे फोटॉन की होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है
और इस तरह से मोमेंटम फिर कंजर्व रहता है। तो इस तरह जिस तरह पहली बात हुई कि पेयर प्रोडक्शन का अमल वैक्यूम में नहीं हो सकता। ये न्यूक्लियस यहाँ पर रिक्वायर्ड है, इसने वो रिकॉइल एनर्जी लेना है इन ऑर्डर टू कंजर्व मोमेंटम। अब हम देखते हैं कि वो क्या कंडीशन है जिस पर पेयर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि हमारे दो फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट की सूरत में गुजरे हैं। तो यहाँ हमें ये चीज़ याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिट्रॉन हो, इनकी जो रेस्ट मैस एनर्जी है, यानी रेस्ट की हालत में इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो वो आइंस्टाइन की मैस एनर्जी रिलेशन से आ जाएगा m0c² से। तो इसमें m0 की जगह इलेक्ट्रॉन का मैस लिखें 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है, और इंटू c² यानी स्पीड ऑफ लाइट का स्केयर करें 3 इंटू 10⁸ मीटर स्केयर। और ये जो रिज़ल्ट आएगा ये चूँकि जऊल में आएगा, तो जऊल को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि जऊल वाले रिज़ल्ट को हम डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो वो जो रिज़ल्ट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो है 0.511 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी को हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁶ मेगा या मिलियन को कहते हैं। इसका मतलब है कि जो रेस्ट मैस एनर्जी इलेक्ट्रॉन की या पॉजिट्रॉन की होती है वो होती है 0.11 MeV। तो इस केस में देखें पेयर प्रोड्यूस हो रहा है, तो पेयर प्रोडक्शन के लिए फिर एनर्जी कितनी बनेगी, 2 इंटू यानी दो पार्टिकल्स बने तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये एनर्जी है 1.02 MeV एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि पेयर प्रोड्यूस करने के लिए, पेयर प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए जो लिमिट है वो 1.02 MeV एनर्जी है, यानी आने वाले फोटान के पास इतनी एनर्जी कम से कम हो तो फिर पेयर प्रोड्यूस होगा। और तो चूंकि जो पेयर प्रोड्यूस होगा उसे हमने डिटेक्ट भी करना है, उसे मूव भी कराना है डिटेक्शन के लिए, तो इसका मतलब है कि आने वाले फोटान के पास एनर्जी 1.02 MeV, ये एक सेंस में थ्रेश होल्ड है पेयर प्रोडक्शन के लिए। तो आने वाले फोटान के पास एनर्जी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये एनर्जी हम अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो m0c² इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैस एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब है कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की, यानी आने वाले फोटान के पास जो एनर्जी होगी वो कम से कम 2m0c² के बराबर हो, यानी 1.02 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, MeV इसके बराबर हो। बल्कि डिटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आने वाले फोटान के पास एनर्जी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो फॉर फोटान्स ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन 2m0c², प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर प्रोडक्शन अकरेंस इंक्रीज कर जाती है। जब आने वाले फोटान के पास एनर्जी 2m0c² या 1.02 MeV से ज़्यादा होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ पेयर प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और जो सरप्लस एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में उन दोनों पार्टिकल्स को मिल जाएगी। तो इस तरह से इक्वेशन फॉर्म में इसको लिख लें तो ये फिर लिखा जाएगा कि एनर्जी ऑफ फोटॉन शुड बी इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन, और ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन है वो है 2m0c², या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने ये देखी, और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स भी होनी चाहिए, और दो पार्टिकल्स हैं तो इस तरह से फिर इक्वेशन फॉर्म में एनर्जी ऑफ फोटॉन चूँकि HF से लिखते हैं, और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन जो है 2m0c² है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को भी मिलना है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिट्रॉन को भी मिलना है। तो इस तरह से फिर डिटेक्टेबल पेयर प्रोड्यूस हो जाएगा।
तो यहाँ अगर समरी करें पिछले तीनों आर्टिकल्स की जो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर से डील करते हैं, तो इसमें हमने देखा कि जब इनकमिंग फोटॉन्स की एनर्जी 0.5 MeV से कम होती है तो प्रोबेबिलिटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ज़्यादा होती है, और अगर इनकमिंग फोटॉन की एनर्जी 0.5 MeV से बड़ी हो और 1.02 MeV से कम हो तो कॉम्पटन इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसी तरह से जब आने वाले फोटॉन इनकमिंग फोटॉन की एनर्जी 1.02 MeV हो या इससे ज़्यादा हो तो प्रोबेबिलिटी पेयर प्रोड्यूस होने की ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से फिर ये समरी हो गई इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर के आर्टिकल्स की। थैंक यू।